हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। पहले पार्ट में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको सेक्शन फार्मूला समझाऊंगा। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जहाँ पे ए एक पॉइंट है जो है x1 और y1, और b एक पॉइंट है x2 और y2, और a भी एक लाइन सेगमेंट है, और P एक पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, वो AB को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि AB जो लाइन सेगमेंट है, P जो है उसको m/n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स बताऊंगा कि ये जो सेक्शन फार्मूला है उसका डेरिवेशन कैसे होता है, कैसे हम डिराइव कर सकते हैं सेक्शन फार्मूला को, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है x और y, उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे अगर हमको रेशियो दिया हुआ है और दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। अब इसको समझने के लिए ये जो डिस्टेंस है हमारी y कोऑर्डिनेट से, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी x1 है, और y कोऑर्डिनेट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पॉइंट है वो x, y है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गई। तो हमारा ये जो ट्रायंगल है, ये जो पॉइंट होगा, इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस x1 हो जाएगी। अब इसी तरीके से हमारा ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस से, ये जो है हमारा y1 है, और P से लेकर के ये जो डिस्टेंस आ रहा है हमारा, ये x एक्सिस पे, ये हमारा y है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा y माइनस y1। अब इसी तरीके से सिमिलरली जो है, ये जो दूसरा ट्रायंगल है जो ग्रीन कलर का है, उसमें ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी x2 है, और x एक्सिस से, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारी, ये क्या है, ये जो है हमारी x है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमारी क्या हो गई, x2 माइनस x हो गई। और इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये हो जाएगी हमारी y2 माइनस y हो जाएगी। अब और ये यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि A टू P की जो डिस्टेंस है वो m है, और P से B की जो डिस्टेंस है वो हमारी n है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब इनको हम नेमिंग भी कर देते हैं, इसको हम D मान लेते हैं और इसको हम E मान लेते हैं। तो AE की जो डिस्टेंस हो गई वो हमारी, हमने क्या निकाला था, x माइनस x1 निकाला था, और PE की जो डिस्टेंस हमने निकाली थी वो निकाली थी y माइनस y1 निकाली थी। इसके बाद ये जो DP डिस्टेंस थी हमारी, वो क्या थी हमारी, x2 माइनस x थी, और BD जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो गई, y2 माइनस y हो गई, और AP जो डिस्टेंस है वो m है, और PB जो डिस्टेंस है वो n है। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलैरिटी के लिए दो एंगल्स आपस में, दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये वाला, ये जो एंगल D है वो 90 डिग्री है, और हमारा एंगल E भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इसके बाद हमने ये देखते हैं कि PD, AE और x एक्सिस, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। क्योंकि जब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो हम x एक्सिस और y एक्सिस से के परपेंडिकुलर डालते हैं। तो जैसे ये लाइन है, ये लाइन और x एक्सिस की लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इसी तरीके से ये लाइन भी x एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, PD और AE भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल लाइंस हो गए।
और ये जो ए बी है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ये दोनों दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन काटती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो पिंक ट्राइंगल है और ये जो ग्रीन ट्राइंगल है ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हो गए, क्योंकि इनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, जब कोई भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू पीई अपॉन बी डी। यानी कि ये इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लेंगे, इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर का रेशियो ले लेंगे, क्योंकि वो दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स है। और इसके बाद क्या जाएगा, ए ई अपॉन पी डी। ये हमारा आ गया कि ये जो साइड्स हैं इनका जो रेशियो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम इसको देखते हैं। अब ए पी की जो डिस्टेंस है हमारी, ए पी हमारा एन है, एम है, और पी बी हमारा एन है, एम अपॉन एन इज इक्वल टू पी ई। हमारी डिस्टेंस जो है पी से ई की जो डिस्टेंस है वो है y माइनस वाई वन अपॉन पी अपॉन बी डी है। तो बी डी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, y2 माइनस वाई वन है, y2 माइनस वाई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको y के कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है P उसमें y के कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल जाएंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, m इंटू वाई टू माइनस वाई हो जाएगा और n इंटू वाई माइनस वाई वन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m इंटू वाई टू हो गया, उसके बाद m इंटू वाई हो गया और n इंटू वाई हो गया माइनस n इंटू वाई वन हो गया। अब हम जो है क्या करेंगे कि जो n वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ हैं और m वाले एक तरफ हैं। यहाँ पे हम इंटरचेंज, y वाले टर्म्स एक तरफ और y1 और y2 वाले टर्म्स एक तरफ कर देंगे। ये हो जाएगा m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन, और ये क्या हो जाएगा, n y प्लस m y हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे y दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। ये हमारा आ जाएगा m वाई टू प्लस n वाई वन इज इक्वल टू y हमने कॉमन लिया तो m प्लस n हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, y के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरीके से हम x के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब x के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला हम देखते हैं कैसे बनेगा। अब ए ई अपॉन पी डी, ए ई अपॉन पी डी जो है हमारा ए पी अपॉन पी बी के भी बराबर है। तो ए ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं, ए से ई के कोऑर्डिनेट्स। तो ए से ये हमारा ए ई है और ये डी। अब हम इसको फिर से, अब ए ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ए ई हमारा हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन पी बी, पी डी। पी डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी x, रुक जाइए एक मिनट, इसमें ये
यहाँ पे हमको सबसे पहले ए से ई की जो डिस्टेंस है हमारी वो हमारी है x माइनस x1 है, और पी डी की जो डिस्टेंस है हमारी वो है हमारी x2 माइनस x, और ये जो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x है ये भी m अपॉन n के इक्वल है। तो अब हम इससे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब उसको निकालने का तरीका क्या है देखते हैं हम ये। अब उसको निकालने के लिए यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू एक्स माइनस x1 हो जाएगा इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू m x2 माइनस mx हो जाएगा। अब जो x वाले टर्म है वो एक तरफ ले लेंगे हम, तो nx प्लस mx हो जाएगा, और mx2 और ये हो जाएगा प्लस nx1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में m प्लस n आ जाएगा। तो ये क्या हो गया mx2 प्लस nx1, तो x इक्वल टू क्या हो गया mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा क्या हो गया सेक्शन फॉर्मूला हो गया। x के लिए x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इस पे जो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमको रेशियो ना पता हो। अगर हमको रेशियो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, तो रेशियो जो है हम क्या ले लेंगे k:1 का रेशियो ले लेंगे, और x की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे x k इंटू x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। अगर हमको रेशियो नहीं पता है तो हम के रेशियो निकालने के लिए हम ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। और जो k की वैल्यू आएगी हमारी, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स हमको पता होंगे, खाली हमको k की वैल्यू नहीं पता है, तो k की वैल्यू जब हम इससे निकालेंगे तो वही हमारा रेशियो होगा। अब अगर रेशियो जो है ना हमारा क्या हो 1:1, जब रेशियो 1:1 होगा तो जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे मिड पॉइंट होंगे, वो दोनों क्या होंगे मिड पॉइंट होंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला हो जाता है m और n की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सेक्शन फार्मूला में मैंने आपको मिड पॉइंट फार्मूला बता दिया। अब पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन है। अब पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये एक लाइन है, ये हो गया A और ये हो गया B। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1 है, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 एंड y2 हैं। और यहाँ पे जो है दो पॉइंट ऐसे हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया C और ये हो गया D। यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं C और D जो है AB लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BD, ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। तो मान लेते हैं D के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हैं x, y है। तो x, y को हम कैसे निकालेंगे, अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर हम AC को 1 यूनिट मान लें तो CD भी हमारी 1 यूनिट होगी और DB भी हमारी 1 यूनिट होगी। तो A से D तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी 2 यूनिट्स हो जाएगी।
और डी से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितने यूनिट्स होगी, 1 यूनिट्स हो जाएगी। तो हमारा जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 2:1। डी जो है लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी के जो कोऑर्डिनेट्स है x, y ये हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद जब हमें x, y की वैल्यू पता चल जाएगी तो जब c के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे तो c क्या हो जाएगा, a और d का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट्स हैं। तो c के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक चौथा पॉइंट है। अब यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट है, टू फाइंड द रेशियो इन विच द ज्वाइन ऑफ टू गिवन पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय अ थर्ड पॉइंट, जो हमने आपको पहले भी बता रखा है कि a और b है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं, और एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। अब हमको रेशियो नहीं पता है, यानी कि जो ये जो P पॉइंट है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको नहीं पता है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम रेशियो क्या लेते हैं, k:1 ले लेते हैं और हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि क्या है, kx2 + x1 / k+1। तो इससे हमें x के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, इससे हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। जो k की वैल्यू होगी वही जो है वही रेशियो होगा, जो है p जो है ए बी को जो डिवाइड कर रहा होगा, k की जो वैल्यू आएगी उसी रेशियो में डिवाइड कर देगी। अब y के लिए क्या हो जाएगा, ky2 + y1 / k+1 हो जाएगा। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन एंड इट डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, सेंट्रॉइड के बारे में बताया जा रहा है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अब मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और इसके वर्टिसेस क्या हैं, ए बी एंड सी। अब मीडियन जो है ना, वो लाइन होती है जो एक वर्टिसेस से दूसरे उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको जो है इक्वली डिवाइड करती है, उसके मिड पॉइंट को जोड़ती है। यानी कि BC का जो मिड पॉइंट D है वो जो है AD जो है उसको ज्वाइन करेगी। अपोजिट वर्टिसेस से AD जो आया है ये हमारा क्या है, मीडियन है। और ये क्या कर रहा है, BC को जो कट कर रहा है वो D पॉइंट पे कर रहा है, और D पॉइंट क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा। अब इसी तरीके से अब 3 वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल में, तो नंबर ऑफ मीडियंस कितने हो जाएंगे, वो 3 हो जाएंगे। जैसे कि ये हो गया और ये हमारा हो गया। और ये जो मीडियंस है, ये 3 मीडियंस है, ये 3 मीडियंस जिस पॉइंट पे कट करती हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा क्या करता है, वो जो मीडियन होता है, जैसे मान लीजिए ये हमने ट्रायंगल बनाया और ये इसकी मीडियन है और ये दूसरी मीडियन है और ये तीसरी मीडियन है और ये पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड है। अब सेंट्रॉइड क्या करेगा, जो मीडियन है उसको जो है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे A, B और C है और ये जो सेंट्रॉइड है ये P है और ये जो पॉइंट है वो D है। तो AD को जो P पॉइंट है, P पॉइंट डिवाइड्स AD in the ratio of 2:1। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है।
अच्छा, अगर हमको सेंट्रॉइड निकालना हो, हमको ए बी और सी ये तीनों ट्राइंगल्स के क्या दिए हों, कोऑर्डिनेट्स दिए हों, और हमको क्या करना हो, सेंट्रॉइड निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 है, y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो जो सेंट्रॉइड होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हमारे क्या हैं, x, y है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरह से हम जो है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद मैंने जो है ना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 7.1 और एक्सरसाइज नंबर 7.2 मैंने जो है इसी के साथ साथ अटैच कर दिया है इसी प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में ये हमारा ये सेक्शन फार्मूला है, उसी प्लेलिस्ट में मैंने एनसीईआरटी क्लास 10 की उसके एक्सरसाइज 7.1 7.2 जो हमारी डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है उसको मैंने अटैच कर रखा है। उससे आप एक्सरसाइज भी देख सकते हैं कि कैसे हम सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला की जो एक्सरसाइज है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।